जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं आस्था, श्रद्धा और भक्ति। आज हम सुनेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की पौराणिक कथा। एक ऐसा पवित्र दिन जो आपके जीवन में अनंत पुण्य और भगवान श्री कृष्ण की कृपा लेकर आता है। भगवान श्री विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपका भक्ति और आध्यात्मिक जीवन निरंतर प्रगतिशील हो। माघ मास की यह एकादशी हमें असीम पुण्य फल और शुद्ध भक्ति प्रदान करती है। आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे परम ब्रह्म, हे जगन्नाथ, आप ही 4 प्रकार के जीवों के आदि कारण हैं। स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिज। आप ही सृष्टि, पालन और विनाश के कर्ता हैं। कृपया मुझे माघ मास की एकादशी का महात्म्य बताइए। व्रत पालन की विधि और किस विग्रह से उपासना करनी चाहिए यह भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह व्रत हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है। जो इसे श्रद्धा और भक्ति भाव से करता है वह कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता। इसका कोई विकल्प नहीं। यह सर्वोच्च और परम पवित्र व्रत है। पद्म पुराण में वर्णित कथा है। देवराज इंद्र के स्वर्ग में देवता और अप्सराएं आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थीं। इंद्र ने 5 करोड़ अप्सराओं के विशाल नृत्य उत्सव का आयोजन किया। उस सभा में पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या और माल्यवान नामक गंधर्व युवक परस्पर आकर्षित हुए। उनकी आपसी भावनाओं के कारण उन्होंने ठीक से नृत्य और गायन नहीं किया। इंद्र ने उन्हें शाप दिया प्रेत योनि में जाने का, ताकि वे अपने कर्मों का फल भोगें। लेकिन जया एकादशी के पवित्र दिन माल्यवान और पुष्पवती भूख और प्यास सहते हुए निर्जला उपवास करने लगे। उन्होंने किसी भी जीव की हत्या नहीं की, न ही किसी फल, जल या भोजन का सेवन किया। सूर्यास्त तक व्रत करने के कारण उन्हें असाधारण पुण्य फल प्राप्त हुआ और प्रेत योनि से मुक्ति मिली। वे अपने वास्तविक रूप में लौटकर स्वर्ग में इंद्र के समक्ष प्रसन्न होकर प्रणाम करने लगे। इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कौन सी शक्ति ने तुम्हें मेरे श्राप से मुक्त किया? माल्यवान ने उत्तर दिया, हे स्वामी, यह केवल भगवान की अहेतु कृपा और जया एकादशी व्रत पालन करने का फल है। हमने अनजाने में ही इस व्रत का पालन किया और इसके पुण्य फल से मुक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। जया एकादशी व्रत ब्राह्मण हत्या के पाप से भी मुक्त कर देता है। इसके गौण फलों के कारण मनुष्य को दान, यज्ञ, तीर्थ यात्रा और अनुष्ठानों के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। जो श्रद्धा और भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करता है वह सदैव वैष्णव लोक में निवास करता है। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अपने मित्र और परिवारजनों के साथ इसे साझा करें और भगवत भक्ति के पुण्य फल प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।